चर्चा वही चल रही है, वर्णन चाहे नरक का हो चाहे स्वर्ग का हो। आगे भी कहा था, फिर कहता हूँ, संसार वो स्थान है जहाँ पर इतने 343 घन राजों के अंदर तिल मात्र भी सुख ना हो। संसार तो वही स्थान है, आप माने या ना माने, जहाँ पर आपने सुखों की कल्पना कर रखी है वहाँ पर भी दुख गिनवा दिए। आपने सोचा था 72 हुरे मिलेगी, वहाँ पर 71 सूद का लफड़ा खड़ा कर दिया। मतलब आप देखिए, संसार वो स्थान है जहाँ पर तिल मात्र भी सुख नहीं है। और ये सुख नहीं होने का कारण जो हम पिछले 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं, ग्रहण करना। क्या ग्रहण करना? छल ग्रहण करना, अनर्थ ग्रहण करना, अनावश्यक ग्रहण करना। इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में कहा था, उस गाथा को मैं हर जगह लगा लेता हूं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें भगवान दिखाता हूं, पर अगर चूक जाओ तो छल ग्रहण मत करना। और आप लोगों ने क्या किया? भगवान को तो देखा नहीं, हर जगह पर छल को ही ग्रहण कर लिया। और यही कारण है कि आप सोचते हैं कि वहां पर सुख है, पर वहां पर सुख होता ही नहीं, क्योंकि आप इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि संसार में तिल मात्र भी सुख नहीं है। आप इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। आपको तो यही आनंद आ रहा है। चर्चा चल रही है कि ग्रहण ना करे। क्या ग्रहण ना करे? अनावश्यक ग्रहण ना करे। जो आपके प्रयोजन का नहीं है उसको ग्रहण ना करे ना। अब मुनिराज होते हैं, मुनिराज के सबसे पहला गुण अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत सबसे पहला मूल गुण लिखा। अब चौथे काल में तो रिद्धि प्रकट हो जाती थी, पर वो कैसे प्रकट होती थी? ऐसे ही प्रकट हो जाती थी क्या? उन्हें अहिंसा में आनंद आता था। और आनंद कब आएगा? आप कहो कि अणुव्रत से अहिंसा में आनंद आ जाए, 3 काल में संभव नहीं है। अहिंसा में आनंद तो तभी आएगा जब अहिंसा पूर्ण रूप से पाली जाए, पूर्ण रूप से पले अहिंसा। मुनिराज एक स्थान पर बैठ गए, ध्यान लगा के, ध्यान टूटा और संक्लेशित भाव हो गए। मैं हिला, हिंसा हुई, मैं चला, हिंसा हुई, मैं मुड़ा, मैंने आंख घुमाई, अंगुली हिलाई, हिंसा हुई। तब रिद्धियां प्रकट होती थी। संक्लेश होता था मन में हिंसा को लेकर, संक्लेश होता था मन में कि कहीं मेरे से हिंसा ना हो जाए। और आप कहते हैं कि हमने अहिंसा अणुव्रत ले ली और अब हमारी स्वर्ग की टिकट रिजर्व हो गई। हमने प्रतिमा ले ली, हमारी स्वर्ग की टिकट रिजर्व हो गई। अब तो हम नीचे नहीं जाएंगे। क्यों? हमने प्रतिमा ले ली, मतलब हमारा आयु बंध नहीं हुआ, अब हम नीचे नहीं जाएंगे। अणुव्रत ग्रहण कर लिया, अब हम नीचे नहीं जाएंगे। तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है, कौन नीचे नहीं जाएगा, उसके लिए भी क्राइटेरिया लिखा है। आपको वहां पर संपूर्ण रूप से त्याग नहीं कराया गया किसी भी चीज का। अहिंसा का संकल्प ही हिंसा का त्याग है। पर क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, संकल्प ही हिंसा का त्याग है, लेकिन संकल्प हिंसा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं बताता हूं। आप लोग बगीचे में घूमने के लिए गए, हर एक की बात नहीं करता, बगीचे में घूमने के लिए गए और क्या करा? पेड़ पे जाकर 2 पत्ते तोड़ लिए, हो गई संकल्पी हिंसा। औषध के लिए तोड़े, ठीक है। अगर गृहस्थी है, मतलब घर में भोजन बनाने के लिए तोड़ दिए, ठीक है। क्या करा? 2 पत्ते तोड़े और बस फेंक दिए, हो गई संकल्पी हिंसा। गृहस्थी है, कपड़ों का परिमाण कर ले, इतने कपड़े पहनूंगा, आज दिन में
इससे ज्यादा प्रयोग नहीं करूंगा। 3 जोड़ी का संकल्प कर लिया, काम 2 जोड़ी में चल रहा था, लेकिन जबरदस्ती 3 जोड़ी कपड़े परिवर्तित किए, हो गई संकल्पी हिंसा। आपने अपना परिग्रह परिमाण तोड़ दिया। 3 का नियम रखा था पर काम 2 में चल रहा था, संकल्पी हिंसा। सोचा इतना बारीकी से नहीं, मेरा तो 3 का नियम, मैंने 3 ही चेंज की है, मैंने अधिक लिया ही नहीं, 3 का ही नियम है, 3 ही चेंज किए मैंने तो। पर जब तेरा काम, तूने 3 का नियम लिया ठीक है, पर काम 2 में चल सकता है, फिर तीसरा क्यों वेस्ट किया? संकल्पी हिंसा। कपड़े बार बार रगड़ रगड़ के धो रहा है, क्यों? बोले गंदे हो गए, मैले दिख रहे हैं। और एक त्यागी व्रती सोच रहा है कि नहीं, ये मैले हो गए हैं, इसमें जीव पड़ जाएंगे, इसलिए इसको एक बार अच्छे से धो के रख दो। धोया दोनों ने, व्यवस्थित धोया दोनों ने, पर उसकी संकल्पी हिंसा, मेले लग रहे हैं, गंदे दिख रहे हैं, बाहर जाऊंगा अच्छे नहीं लगेंगे, और उसने सोचा कि अगर इनको नहीं धोया तो इसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी, जीवों का घात हो जाएगा। धोए दोनों ने, होगी संकल्पी हिंसा उसकी। विचार करें, बहुत सूक्ष्म है हमारा जैन धर्म। स्नान कर रहे हैं, त्यागी व्रती भी स्नान करता है, और सामान्य श्रावक भी स्नान करता है, और अव्रती भी स्नान करता है, और हर कोई स्नान करता है। पर त्यागी व्रती क्या सोचता है कि स्नान करूंगा और भगवान का अभिषेक करने जाना है, इसलिए स्नान कर रहा हूं। और सामान्य क्या सोचता है, मुझे घूमने जाना है, बिना स्नान करे बिना कैसे जाऊंगा? भटकने जाना है, स्नान करे बिना जाऊंगा, अच्छा थोड़ी लगेगा, 4 लोग देखेंगे तो। हो गई संकल्पी हिंसा। मैं अच्छा नहीं दिखूंगा इसलिए स्नान करके जा रहा हूं, संकल्पी हिंसा। स्नान तो त्यागी व्रती ने भी किया कि जाकर भगवान का अभिषेक करना है, पूजन के लिए द्रव्य बना के पूजन करनी है, इसलिए शुद्ध होके जा रहा हूं। अब त्यागी व्रतियों के अंदर भी और बारीकाई है। 1 लोटे से स्नान करा, ठीक है, 10 डिग्री पाप कमाया। 2 लोटे से करा, 10 + 20 डिग्री पाप कमाया। 3 लोटे से करा, 10 + 20 + 40 डिग्री पाप कमाया। डबल होता जाएगा। क्यों? अब संकल्प हिंसा करी। पहले लोटे में तो क्या था कि भगवान का अभिषेक 1 कलश से करना है, तो अपने को भी 1 लोटे से नहला के चलो, हो गई शुद्धि, भगवान का अभिषेक करने चलो। अब जो कर रहा है, सुंदरता निखारने के लिए कर रहा है, सौंदर्य दिखाने के लिए कर रहा है, निश्चित रूप से समझे इस बात को, संकल्प हिंसा नियम से। आवश्यक वस्तुओं को करे, कोई विकल्प नहीं, पर उन क्रियाओं को धर्म के साथ जोड़ेगा तो संकल्प हिंसा का दोष नहीं लगेगा, नहीं जोड़ेगा तो निश्चित रूप से लगेगा। स्नान करने का निषेध नहीं है, कपड़े धोने का निषेध नहीं है, कोई भी क्रिया का निषेध नहीं है, पत्ती तोड़ने का निषेध नहीं है, पर अनर्थ के रूप में कर रहा है तो। क्योंकि अगर स्नान करने से भ्रष्ट होता, स्नान करने से, कपड़े धोने से भ्रष्ट होता, कपड़े पहनने से भ्रष्ट होता, तो गृहस्थ को धर्म क्यों कहते? तो गृहस्थ को धर्म क्यों कहते? क्योंकि आपने 2 धर्म कहे ना, एक श्रमण धर्म और एक श्रावक धर्म। तो श्रावक धर्म तो गृहस्थ के अंतर्गत होता है, तो गृहस्थ को फिर धर्म क्यों कहते? पर वहां पर यत्नाचार पूर्वक क्रिया करा तब वो धर्म बना, विवेकपूर्ण क्रिया करी तब वो धर्म बना। पर आपने अपना विवेक खो दिया, यत्नाचार पूर्वक क्रिया नहीं की, तो वो आपको भ्रष्ट करने का, नीचे ले जाने का ही सामान है। पेट भरने की कहीं मनाही नहीं है, पेटी भरने की मनाही है। आप कार में जा रहे हो, उसका कोई विकल्प नहीं, पर आप दूसरे को बेकार समझ रहे हो, संकल्पी हिंसा, परिग्रह परिमाण का भंग। आप कार में बैठो, कोई विकल्प नहीं है, पर दूसरे को तो बेकार ना मानो। मान कसाई भड़क गई आपकी,
और हम अमूमन यही करते हैं, पेट नहीं पेटी भरने में लगे रहते हैं, तो हमारा अणुव्रत कैसे पलेगा? मैं मना नहीं कर रहा, आपने मर्यादा कर ली, सीमा कर ली, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि वो सीमा को भरने का तो प्रयास ना करें। पता है आप उससे ऊपर नहीं जाने वाले, लेकिन जरूरी है कि उसको भी खचाखच भर दे। कुछ कम रहेगा तो उसमें नुकसान कुछ नहीं है ना, लेकिन क्या कोशिश करता है? ऊपर तक भरूंगा, जहां से छलकना स्टार्ट होगा वहां तक भरूंगा। अभी छलका नहीं है, छलकना शुरू होगा वहां तक भरूंगा। यह है संकल्पी, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वहां पर आसक्ति नहीं गई ना। क्योंकि जो अणुव्रती होता है या त्यागी व्रती होता है, उसके पास जितना है उसमें भी आसक्ति नहीं रखता, ना उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। वो तो सोचता है कि जो मेरा जो सर्कल है, जो व्रत बना है, वो और छोटा हो, और छोटा हो, ग्रहण ना करूं। त्याग नहीं करना, ग्रहण ना करूं। क्या ग्रहण ना करूं? छल ग्रहण ना करूं, छल ग्रहण ना करूं। आप लोगों ने आगम पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद में आप लोगों ने छल ग्रहण किया, वो बहुत बुरी बात है। अनार्स रूप से ग्रहण किया, वो बहुत बुरी बात है। आपका जो माध्यम है श्रुत का, वो ठीक नहीं है। अणुव्रत ले लिए, अब इसके बाद में क्या किया? चतुर्मास का समय आया, स्थान स्थान पे यात्रा करने के लिए निकल पड़े, मुनिराजों के दर्शन के लिए निकल पड़े। बस में जा रहे हैं और मेंढक समूर्छन जीव, चींटिया गिजाई समूर्छन जीव निकल आई, आपकी बस तो जा रही है रेंगते हुए, रेंगते हुए, सब कुछ रोंदते हुए, और आप कह रहे हम तो धर्म करने जा रहे हैं। ये आपके अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत, ये संकल्पी हिंसा है। चतुर्मास के अंदर तू यात्रा करने निकला है, संकल्पी हिंसा है। मुनि को तो पैदल चलने का निषेध है, और तू गाड़ी को भगा रहा है दे दनादन, और कह रहा है मैं धर्म करने जा रहा हूं, वंदना के लिए जा रहा हूं, यात्रा करने जा रहा हूं। विचार करें क्या स्थिति है हमारी, और हम अपने आप को अणुव्रती कह रहे हैं, धर्मात्मा। संकल्पी हिंसा भी कर रहे हैं और धर्मात्मा कह रहे हैं अपने आप को। कोई अगर आपके ऊपर 100 किलो का पैर रख दे तो क्या होगा? आपकी उंगली के ऊपर अगर 100 किलो का पैर रख दे तो क्या होगा? और आपने कितने मेंढकों को, कितनी चींटियों को, कितनी गिजाइयों को अपनी गाड़ी से रोंद दिया। अरे ये तो छोड़ो, लोग गार्डन में टहलने जाते हैं घास के ऊपर पैर रख के, भूल जाते हैं कि मैं भी कभी वही था। वो चिल्ला नहीं सकता बेचारा घास, और यही कारण है कि आप सब यहीं घूम रहे हैं, और जो सिद्ध है वो ऊपर पहुंच गए सिद्धालय में, क्योंकि उन्होंने उस घास की, उस अग्नि की, उस जल की, उस पृथ्वी की, उस वनस्पति की पुकार सुन ली, उस वायु की पुकार सुन ली, और आप नहीं सुन रहे। क्यों? आपके कान बहरे हो गए हैं। उस चींटी की आवाज आपको नहीं सुनाई देती, छिपकली की आवाज आपको नहीं सुनाई देती, मेंढक की आवाज आपको नहीं सुनाई देती। क्यों? क्योंकि आपके जो कान है ना, इस भौतिक सामग्री के अंदर बहरे हो गए हैं। आपको आपकी मान कसाई ने इतना बड़ा पहाड़ लगा दिया है आपके कान के आगे, आपको कुछ सुनाई नहीं देता। अभी भी त्याग करने की चर्चा कहीं नहीं कर रहे, हम कह रहे पाप को ग्रहण मत करे। चर्चा यही चल रही है 3 दिन से, ग्रहण ना करने की चर्चा चल रही है, त्याग करने की चर्चा कहीं नहीं चल रही। और किस किस प्रकार से आप ग्रहण कर रहे हैं, यही हम आपको बता रहे हैं। और यही सब चीज दिखाती है कि आपके अंदर जीव मात्र के प्रति कितना वात्सल्य है।
चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे वात्सल्य का त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन, उसी की चर्चा चल रही है ना। तो यही चीज दिखाती है कि आपके मन में, आपके अंदर कितना वात्सल्य है, क्योंकि आपने अपने आप को उस जीव के स्थान पर रखकर नहीं देखा, जबकि आप उधर से अनंतों बार गुजर के आए हो। मेंढक बने, चींटी बने, छिपकली बने, वनस्पति बने, वायु बने, अग्नि बने, जल बने, क्या क्या नहीं बने, सब कुछ बने, लेकिन आपको याद नहीं है और आपने स्वयं को वहां पर रखकर नहीं देखा। बस मौज मारो, ग्रहण करो कुछ भी। जबकि पहली बारी चर्चा हुई थी जब इंद्रियों का विषय आया था कि कुछ भी ग्रहण करने से पहले जैसे प्राइमस के अंदर तेल छान के डालते हो, वैसे कुछ भी ग्रहण करवाओ इंद्रियों को, आत्मा को, मन को, तो वो छान के ग्रहण करवाओ। पर हमने ना पानी छान के पिया, ना वाणी छान के इस्तेमाल किया, ना इंद्रियों को जो ग्रहण करवाया कुछ भी छान के प्रयोग नहीं किया, कुछ भी ग्रहण किया। त्याग की तो चर्चा ही नहीं है, अभी फिर कह रहा हूं, त्याग कुछ नहीं करना, खाली एक जो स्क्रू ढीला है ना उसको टाइट करना है, तो ग्रहण नहीं करना। लेकिन इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी मिथ्यात्व का पर्दा बहुत 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 गहरा और तगड़ा पड़ा हुआ है, और वो मिथ्यात्व का पर्दा केवल चारित्र ही हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता। और वो चारित्र भी कैसा हो, जो आपके साथ अनुगामी हो, आपकी आत्मा में उतर जाए, ऐसा चारित्र हो। पर हम जो ज्ञान का प्रयोग है कभी चारित्र में उतारने के लिए नहीं करते, केवल कंठस्थ करते, कर्णस्थ करते, हृदयस्थ नहीं करते, आत्मस्थ नहीं करते, चारित्रस्थ नहीं करते। हमें वो कहानी याद आती है तीन पुतले वाली। एक बार एक शिल्पकार राजा के दरबार में तीन पुतले लेकर गया, तो राजा ने पूछा कि तीनों का मूल्य क्या है। तो एक पुतले का मूल्य उसने बताया 1 कौड़ी, एक का बताया 2 लाख और एक का बताया 10 लाख। तो राजा ने कहा इन तीनों का मूल्य अलग अलग क्यों है? तो शिल्पकार कहता है आप अपनी बुद्धिमत्ता से जानिए। तो राजा उसके मंत्री से कहता है, तो मंत्री तीनों पुतलों के कान में एक एक धागा डालता है, तो जिसका 1 कौड़ी मूल्य बनाया था, यानी कि जिसने कर्णस्थ किया था, उसका धागा यहां से निकलकर यहां से बाहर आ गया। ये कर्णस्थ वालों ने जो खाली एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। दूसरा जिसका मूल्य 2 लाख बताया था, उसके कान से डाला और मुंह से आ गया। ये कंठस्थ वालों की, कंठस्थ तो हुआ लेकिन बस दूसरे को सुनाने के लिए, प्रवचन के भट्टे अलग, घर के भट्टे अलग। और तीसरा उसके कान में ढाका डाला तो बाहर ही नहीं आया, यानी कि उसने हृदयस्थ कर लिया, चरित्रस्थ कर लिया और आत्मस्थ कर लिया। उसकी 10 लाख वैल्यू कहने को कह दी, पर वो सिद्ध अवस्था में अनमोल हो जाएगा, अनंत सुख का धारी होगा। पर आप लोग क्या कर रहे हैं वो आप जाने, अनंत सुख की तरफ जा रहे हैं या अनंत दुख से अनंत दुख की तरफ ही जा रहे हैं। अनंत दुख में हैं अभी भी, लेकिन अनंत की ऊपर अनंत, इनफाइनाइट रेस टू इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं दुखों में। विचार करें। और ये स्वर्ग नरक की बात तो बाद में, पहले आप इधर ही स्वयं देख ले, आपके परिणामों से आपने स्वर्ग नरक यहीं खड़ा कर रखा है। ज्यादा दूर 7 राजू नीचे या 7 राजू ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। नरक 1 राजू नीचे और स्वर्ग 1 राजू ऊपर, 1 लाख योजन ऊपर, इतना ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है वैसे स्वर्ग नरक को देखने के लिए। यहीं देख लीजिए आप। तो आपने अगर दूसरों के लिए स्वर्ग खड़ा किया तो स्वर्ग, दूसरे के लिए नरक खड़ा किया तो नरक, और सिद्धालय खड़ा किया तो सिद्धालय। दैट्स ऑल। ये सीधा सीधा परिमाण है और कुछ नहीं है। थर्मोमीटर आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो वात्सल्य का त्योहार है कल, और
आगे चर्चा करते रहेंगे इन विषयों पे। वात्सल्य को लेके ही चर्चा चल रही है, क्योंकि हमें अभी जीव द्रव्य की श्रद्धा नहीं है, प्रत्येक जीव के प्रति श्रद्धा नहीं। हमें ममत्व तो है, पर अपने शरीर से, उसके शरीर से नहीं। एक बिल्ली का उदाहरण आता है कि बिल्ली जब अपने बच्चे को उस दांत से, उसी पंजे से पकड़ती है ना, तो उसको खरोच तक नहीं आती, और चूहे का बच्चा दिख जाए तो तार तार कर देगी उसको। वही दांत, वही पंजे, पर उसके बच्चे को तो खरोच तक नहीं आई। तो आप लोग भी अपने शरीर की तो मोह करते, अपने पत्रों की, अपने पत्तियों की शरीर के तो मोह करते, लेकिन अन्य किसी के शरीर से आपको कोई प्रयोजन नहीं। और अगर आपको अन्य के शरीर से प्रयोजन नहीं ना, तो आपको फिर बार बार उधर ही जाकर देखना पड़ेगा कि किसी को भी हमारे से भी कोई प्रयोजन नहीं, आपको नहीं तो किसी को नहीं। यही वात्सल्य अंग का महत्व है। बाकी तो आप कुछ भी करते रहें, कितने ही रक्षाबंधन मना ले, वात्सल्य नहीं आएगा जब तक आपको प्रत्येक जीव के प्रति श्रद्धा नहीं है, अहिंसा के प्रति आपका ध्यान नहीं है। निश्चित समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो सभी लोग अपने जीवन में पूर्ण अहिंसा को पालने का प्रयास करें, नहीं हो सके तो कुछ तौर पर अणुव्रत के द्वारा पर पाले, ठीक है ना। इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को रहने तो पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे भी अपनी मंगलमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले आदिनाथ भगवान की।